हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज अपनी एक और वीडियो आ गई है जिसमें हम भारत के प्रमुख जो अनुसूचियां वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले आपके एग्जाम्स में यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं बताओ भाई दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं बताओ दोस्तों। 10, 11, 12 या 13। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, सबको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, तो सबसे पहले यही आपके सामने आएगा। ठीक है, तो बताओ भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 12। ठीक है, याद रखना भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी 12 याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली अनुसूची किससे जुड़ी है बताओ। पहली जो अनुसूची है वो किससे जुड़ी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, वेतन और भत्तों से, भाषाओं से या पंचायत से बताओ। जो पहली अनुसूची है 12 अनुसूचियों में से, वो किससे जुड़ी है बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। जो पहली अनुसूची है किससे जुड़ी है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। याद रखना भाई 12 ही है यार, ज़्यादा बड़ी नहीं है ऐसे। अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, और लिख के रिवाइज कर लोगे एक बार तो और अच्छी बात है, भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो पहली अनुसूची किससे जुड़ी है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची किससे जुड़ी है। पहली हमने देख ली किससे जुड़ी है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो अब दूसरी जो अनुसूची किससे जुड़ी है, वेतन और भत्तों से, भाषाओं से, जमीन सुधार से या पंचायत से बताओ। जो दूसरी अनुसूची है वो किससे जुड़ी है। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने दोस्तों। तो चलिए इसके आंसर की तरफ। तो जो दूसरी अनुसूची है वो किससे जुड़ी है, वेतन और भत्तों से। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखना। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी अनुसूची है किससे जुड़ी है, वेतन और भत्तों से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी याद रखा करो दोस्तों। तो चलिए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची किससे जुड़ी है बताओ भाई। तीसरी जो अनुसूची है किससे जुड़ी है, शपथ और प्रतिज्ञा से, भाषाओं से, पंचायत से या नगर पालिका से। तीसरी अनुसूची किससे जुड़ी है। वीडियो को रोक के अपने आप देने की कोशिश किया करो आंसर भाई। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जो तीसरी अनुसूची है किससे संबंधित है, ऑप्शन ए, शपथ और प्रतिज्ञा से। तीसरी जो अनुसूची किससे जुड़ी है, शपथ और प्रतिज्ञा से। याद रखना दोस्तों, बहुत जरूरी सवाल है भाई। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि पांचवा है। चौथी अनुसूची किससे जुड़ी है बताओ। चौथी जो अनुसूची है 12 अनुसूचियों में से किससे जुड़ी है। चौथी अनुसूची किससे जुड़ी है, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से, वेतन से, भाषाओं से या पंचायत से। चौथी जो अनुसूची है किससे जुड़ी है बताओ भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा की सीटों के बंटवारों से। चौथी जो अनुसूची है किससे जुड़ी है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है इस अनुसूची में। ठीक है, याद रखना भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची किससे जुड़ी है। पांचवी जो अनुसूची है किससे जुड़ी है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से, भाषाओं से, वेतन से, नगर पालिका से बताओ। पांचवी अनुसूची जो है किससे जुड़ी है दोस्तों बताओ। पांचवी जो अनुसूची है किससे जुड़ी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से, यानी कि SC ST से। याद रखना। ठीक है, जो हमारी पांचवी अनुसूची है उसमें SC और ST का जिक्र किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, पूछ लेते कि SC ST किस में आते हैं, कौन सी अनुसूची में आते हैं, तो वहाँ पे लगा देना पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा सातवां है। छठी अनुसूची किससे जुड़ी है बताओ भाई। छठी जो अनुसूची है किससे जुड़ी है, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों से, भाषाओं से, पंचायत से, वेतन से बताओ। छठी जो अनुसूची है किससे जुड़ी है। तो वेरी गुड दोस्तों, लगा लिया होगा आप लोगों ने इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों से। ठीक है, छठी जो अनुसूची है उसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, यानी कि असम, त्रिपुरा, जो मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य है ना, इसमें जितनी भी जनजातीय क्षेत्र है इससे जुड़ी है। ठीक है ना, 4 राज्यों की जितनी भी जनजाति है ना, तो ये जो छठी अनुसूची इनसे जुड़ी है। ठीक है, याद रखा करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो चलते हैं भाई, 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है। 8वां जो क्वेश्चन है हमारा, 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, भाषाएं, पंचायत या नगर पालिका बताओ। 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है। ठीक है, अब आपको पता है यार, इतने बड़े बड़े राज्य हैं, इतने बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं,
तो इसमें पता है आपको, तो इन्हें मैनेज भी करना होता है, समझ रहे हो, इनकी शक्तियाँ भी होती हैं। तो जो 7वीं अनुसूची इसमें क्या शामिल है, ऑप्शन ए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ये मिल के काम करते हैं, इसमें सभी चीज़ों जिक्र किया गया है, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ आती हैं, इसमें ये मिल के भी काम करते हैं और अलग अलग भी करते हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है, केंद्र सूची भी, राज्य सूची भी और समवर्ती सूची भी, ठीक है, याद रखना। इनके विषय भी होते हैं भाई, ठीक है, राज्य के अलग, केंद्र के अलग, समवर्ती के अलग, ठीक है ना, तो याद रखा करो। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची किससे जुड़ी है। बताओ दोस्तों, 8वीं जो अनुसूची है किससे जुड़ी है, भाषाओं से, पंचायत से, वेतन से या नगर पालिका से। बताओ जो 9वीं अनुसूची है यानी कि जो 8वीं अनुसूची है किससे जुड़ी है, लगा लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भाषाओं से। पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि जो 8वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, भाषाओं से, ठीक है, याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई। और दोस्तों चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर देना भाई, और लाइक कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना भाई, वीडियो आती रहेंगी तो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों, याद करके भाई, ठीक है। 8वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, भाषाओं से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। 8वीं जो अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 18, 20, 22 या 24। बताओ भाई कितनी भाषाएं हैं हमारे अनुसूचियों में, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 यानी कि 22 भाषाएं हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी है भाई। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं, बताओ भाई, ठीक है, याद रखा करो। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है। 9वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, बताओ भाई। 9वीं अनुसूची है जो किससे जुड़ी है, जमीन सुधार से, भाषाओं से, पंचायत से, नगर पालिका से। जो 9वीं अनुसूची है किससे जुड़ी है दोस्तों, तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसके आंसर की तरफ, जो 9वीं अनुसूची है वो जमीन सुधार से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जमीनी सुधार से, याद रखा करो, बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। 9वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताओ 9वीं अनुसूची है जो संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई है, पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन या चौथा संशोधन। 9वीं अनुसूची जिसमें जमीनी सुधार का जिक्र किया गया है किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, तो ऑप्शन ए पहला संशोधन, ठीक है, याद रखा करो। 9वीं जो अनुसूची संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई है, पहले संशोधन से, ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना, जो अगर आपको जिसमें कन्फ्यूजन हो बाद में रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, जो 10वीं अनुसूची है किससे जुड़ी है, ये भाई बहुत सारे एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 10वीं जो अनुसूची किससे जुड़ी है, ऑप्शन ए दल बदल कानून से, ठीक है, याद रखा करो। 10वीं जो अनुसूची है किससे जुड़ी है, दल बदल कानून से, ओके, बहुत ज़रूरी है भाई, याद रखा करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा 14वां क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 44वां संशोधन या 61वां संशोधन। 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई, बताओ भाई दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 52वां संशोधन, याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई। जो 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 52वां संशोधन, ठीक है, याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी है, ये 1961 में हुआ था शायद, ठीक है ना, याद रखा करो भाई। तो चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ अपने। 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, बताओ भाई। जो टोटल 12 अनुसूची हैं उसमें से जो 11वीं अनुसूची है वो किससे जुड़ी है, पंचायत से, नगर पालिका से, भाषाओं से या वेतन से। बताओ जो 11वीं अनुसूची है किससे जुड़ी है दोस्तों, तो ऑप्शन ए पंचायत से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखा करो भाई एक एक सवाल को। 11वीं अनुसूची पंचायत से जुड़ी है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा जो 16वां क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। भाई विषय जरूर याद रखना, 2-3 विषय होते हैं इनमें, ठीक है ना, मतलब कि 2-3 अनुसूचियों में विषय है, बहुत याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी पूछ लिए जाते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 27, 29, 30 या 32। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 29, ठीक है। जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, 29 यानी कि 29, याद रखना भाई दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, जो 12वीं अनुसूची है किससे जुड़ी है, जो आखिरी अनुसूची है 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, नगर पालिका से, पंचायत से, भाषाओं से या वेतन से। बताओ भाई दोस्तों किससे जुड़ी है 12वीं अनुसूची, तो ऑप्शन ए नगर पालिका से, ठीक है। जो 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, नगर पालिका से, याद रखना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अभी हमने पढ़ा था 11वीं में कितने विषय हैं, 29, ठीक है।
ठीक है। अब 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18, 20, 22 या 24 बताओ। जो आखिरी अनुसूची है 12वीं अनुसूची है, इसमें कितने विषय हैं? विषय पूछ लिए जाते हैं भाई, बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 18। ठीक है, याद रखना 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। ठीक है, याद रखना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी? क्योंकि बाद में बढ़ गई थी ना। भारतीय संविधान में शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी? 6, 7, 8 या 9? भारतीय संविधान में शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी जो उसके बाद जोड़ी गई थी बाकी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 8। भारतीय संविधान में शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना, बाद में बढ़ के 12 हो गई थी। ठीक है, याद रखा करो दोस्तों। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऐसे ही पढ़ते रहो दोस्तों। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जो है, जिसमें हमने पूछा था, अभी बताया था 29 विषय थे उसमें, तो किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 52वां संशोधन या 44वां संशोधन? 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई थी? बताओ दोस्तों, किस संशोधन से जोड़ी गई थी? पता होना चाहिए आपको यार। ठीक है, और भाई वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और यार लाइक भी कर देना भाई, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 73वां संशोधन। 11वीं अनुसूची जो किस संशोधन से जोड़ी गई थी? 73वां संशोधन, याद रखना दोस्तों। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन है। 12वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई थी? इसका तो आंसर देख लिया आपने पर चलो कोई बात नहीं, याद रखो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, 12वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर है 74वां संशोधन। ठीक है, पूछ लेते हैं भाई, 12वीं अनुसूची जो है किस संशोधन जोड़ी गई थी? 74वां संशोधन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? दल बदल कानून किस अनुसूची में शामिल है? आपको पता होना चाहिए ना, जो दल बदलने का जो कानून है वो हमारी किस अनुसूची में है? बताया था इस, ये 52वां संशोधन था। ठीक है ना, याद रखना भाई, 1961 में। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल जो कानून किस अनुसूची में है? ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में। याद रखना, बहुत बार आता है भाई, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है भाई, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने जब आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स किए होंगे उठा के, एसएससी के, डीएस, ट्रिपल एसबी के, रेलवे के, बैंकिंग के, ठीक है, जीडी के, किसी के भी, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। पंचायत से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? पंचायत से जुड़ी अनुसूची जो है कौन सी है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं? बताओ भाई दोस्तों, पंचायत से जो जुड़ी अनुसूची कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन बी 11वीं। ठीक है, याद रखना, पंचायत से जो जुड़ी अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची जो पंचायत से जुड़ी है। ठीक है ना, और विषय कितने हैं? 29, याद रखना। ठीक है ना, बताया था अभी। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे ही चलते रहो और रिवाइज किया करो। शाम को सोते टाइम में बार वीडियो दोबारा देख लिया करो, ताकि आपको ये 25 क्वेश्चन दोबारा आपकी आंखों के सामने से चले जाए और आपको गहराई से याद हो जाए। ठीक है, ऐसे किया करो। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 24वां क्वेश्चन है। नगर पालिका से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? नगर पालिका से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? ठीक है दोस्तों, बताओ, नगर पालिका से जुड़ी जो अनुसूची कौन सी है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं? ठीक है, नगर पालिका से जुड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन सी 12वीं। ठीक है, नगर पालिका से कौन सी अनुसूची जुड़ी है? जो आखिरी अनुसूची है 12वीं अनुसूची। ठीक है ना, याद रखा करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, भाषाओं से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? भाषाओं से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? पढ़ा था ना कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। और किस अनुसूची में, ये भी पढ़ा था, याद करो, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी भाई दोस्तों। ठीक है, भाषाओं से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? तो ऑप्शन बी 8वीं। ठीक है, तो भाषाओं से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाएं, याद रखना भाई। तो ये थे अपने 25 सवाल दोस्तों आज के। कैसे लगी वीडियो बताना, कमेंट करना। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे साइंस, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो दिल करे, ठीक है ना, वही टॉपिक आएगा आपके सामने। और कोई भी एग्जाम आया हुआ, आप सिर्फ टॉपिक बता देना, वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो घबराना मत बिल्कुल भी, मुझसे शेयर करना अपनी बातें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, तो ठीक है भाई।